नमस्कार, मैं रजनी आप सबका अभिनंदन कर रही हूँ झरोका से। जीवन चलने का नाम है, चलते रहो सुबह शाम। अब चाहे तूफान आए या आंधी बारिश हो या धूप, जीवन को आगे बढ़ाना ही है। दुख सुख दोनों रहते हैं, जिसमें जीवन है वो गाँव, कभी धूप हो तो कभी छाँव। खैर, हम क्षतिग्रस्त लोगों के लिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से उनके जीवन में खुशहाली लौट आए। चलिए अब देखते हैं कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण क्या है। सबसे पहले हम आपको मिलवाते हैं फिजी में बेंजीन की आग की झपट में लिपटे हुए इरशाक से। ITV पर आपका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं लोतुका के शान अली से, जिनके बेटे इशराक अली अभी हाल ही में माचिस और बेंजीन से खेलते हुए अपने आप को आग लगा लिए थे और वो फिलहाल वेलिंगटन न्यूजीलैंड में आए हुए हैं इलाज करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं शान अली से। नमस्कार, आदाब और ITV पर आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। एक ऐसी घटना, एक ऐसा हादसा हम आपके सामने पेश खिदमत करने जा रहे हैं, जिससे बताने से पहले, जिसके बारे में जानकारी देने से पहले हम आपसे यही कहना चाहते हैं, आग से अगर जो आप चूक गए और खिलवाड़ करेंगे तो ऐसा होगा कि आग हम कह सकते हैं जान और माल की हानि भी कर सकती है और साथ साथ में हम कह सकते हैं काफ़ी कुछ मतलब मुसीबतें आ सकती हैं। हम यहाँ पर कश्मीर लोटोका पहुँच चुके हैं जनाब शान अली के घर पर, और यहाँ पर उनके बेटे के साथ एक ऐसा हादसा हुआ। तो ये हादसा कैसे हुआ और कब हुआ, ये हम जो इशराक अली हैं, छोटे से बच्चे जो क्लास 3 स्टूडेंट हैं, लोटोका मुस्लिम प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके अब्बा जी से बातें करेंगे, शान अली से, और जानने की कोशिश करेंगे ये हादसा के बारे में। सबसे पहले शान अली जी, हम आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ये आप इस हादसे के बारे में बताइए, ये कब हुआ? हाँ, ये अभी से 2 महीने पीछे के बात है। वो खेल रहा था बेंजीन से। यहीं पर? जी, पीछे पर। वो बेंजीन को मट्टी में छोड़कर गैलन अपने पास रख लिया था। वो माचिस बारा तो स्पार्क गैलन में पकड़ लिया जी। गैलन में पकड़ा तो वो सोच रहा था उसका घर जल जाएगा, तो वो एक छोटा सा लोहा लेकर उसे खींच रहा था। जब वो खींच रहा था तो गैलन उसके ऊपर गिर गया, ऐसे छिट्टा पड़ गया। तब उसके ऊपर आग ही पकड़ ली। तब वो भागा नीचे घर पर, तो उन लोगों ने बचाया उसे। अच्छा, मतलब घर पर कोई नहीं था जब वो यहाँ पर मौजूद थे, खेल रहे थे? जी नहीं, मेरा अब्बा था, बट वो गया था गराज से मोटर लेकर आने। और आप जी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये फिर उसके बाद जब पड़ोसियों ने उनके मतलब आग बुझाई और फिर उसके बाद? जी, उन लोगों ने कॉल किया मेरे वाइफ को। जी, मेरे वाइफ ने मुझे को बुलाया। तब मेरा भाई उसके ले गया हॉस्पिटल। पड़ोसियों ने नहीं, मतलब आप जब आए उसके बाद हॉस्पिटल ले गए? तो हॉस्पिटल जब पहुँचे, कहाँ पे मतलब वो जला था? आप उसका हाथ, पूरा हाथ ऐसे, ये लेफ्ट हैंड जो है जी, लेफ्ट हैंड पूरा, और उसका पीठ पीछे पूरा, गोड़, एक गोड़ पूरा है नीचे तलक और एक गोड़ आधा। मतलब ये है कि जो ये सीना, जो चेस्ट वगैरह और चेहरा बच चुका है, और पीछे की तरफ पीछे जल चुका है ना। तो लगभग कितना परसेंट बेन होगा? कोई फिर 60 ऐसे ही, बट डॉक्टर लोग बोले है 27%। 27%, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि उतना ज़्यादा नहीं है। उतना ज़्यादा नहीं है, जान का खतरा तो हुआ नहीं, और ऊपर वाले की दया से वो बच गया। अच्छा, तब हॉस्पिटल पहुँचे तो यहाँ के डॉक्टरों ने शुरू में क्या कहा? उन लोगों ने ट्रीटमेंट क्या था? जी, तो क्या ट्रीटमेंट उन्होंने किया शुरू में? शुरू में उन लोगों ने सफ़ा किया उसको, सब क्रीम व्रीम मंगाया, हम लोगों ने फार्मेसी से ला कर दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर इमरजेंसी के तौर पे क्या हॉस्पिटल में क्रीम वगैरह नहीं थी? जी, जो मलहम वगैरह लगाया जाता? वो मलहम उन लोगों ने नहीं मांगा था लगावे लोग। क्यों? जी, उन्होंने बताया नहीं? वो वाला मलहम लगाए से बोले इसके मैला निकले नहीं। तो हम लोग फार्मेसी से लेकर देता है क्रीम, न्यू माइसिन क्रीम कुछ है, फार्मेसी से लेकर देता है उसके। अब अभी तक? जी, वो और ग्लेडरेप प्लास्टिक, उसके क्रीम लगाकर तब प्लास्टिक लपेट देता है। ग्लेडरेप जो मतलब सैंडविचेस लपेटने के, लंच लपेटने के काम में आता है। अच्छा, ये सिलसिला शुरू से वही ग्लेडरेप और ये मलहम की बातें, और अभी तक हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो मलहम आप अभी तक लाते हैं फार्मेसी से, जी, कुछ बता सकते हैं कि कितना खर्च हो चुका है?
खास वैसे तो खास कुछ नहीं सको बताओ, वैसे 350 ले ऐसे हो ही गई अभी तक जी। और अभी फ़िलहाल इशराक ना? जी हाँ, इशराक के साथ अस्पताल में कौन रहता है? जी मैं रहता हूँ। आप नौकरी वगैरह? जी नौकरी अभी नहीं कर रहे हैं। तो खर्चा वगैरह किस तरह से? मेरा वाइफ कर रहा है, जिस कल यहाँ दुकान पे बगल में थोड़ा मोड़ा उसके मिले है, बस वही ला से चले। और आपके अब्बा हुजूर तो घर पर उसके एस्मा है, तो कहीं नहीं काम करे, घरे रहे। बहुत खराब लगा, मैं रोने लगा। कितने आपके मतलब बच्चे कितने हैं? जी एक लड़की एक लड़का। लड़की बड़ी है, क्लास 5 में जावे, लड़का क्लास 3 में। और छोटा था, दुलार ज़्यादा था इसी वजह से है? तो उसके बाद मतलब वो कहाँ रहते, चिल्ला रहे थे ना? तो अभी तक वो वहीं पर हैं जी। और आप उनके साथ रहते हैं, लेकिन उसके अलावा जब आप मतलब और शायद कहीं बिजी हो जाते तो कौन उसके साथ रहता है? जी डॉक्टर वाले लोगों ने देखा, मतलब वही हॉस्पिटल के नर्सेस वगैरह वही देखभाल करते हैं। और जो पीड़ा, जो दर्द शुरू में था वो कुछ कम? कुछ अभी कम हुआ। और बातचीत मतलब वो तो जी बातचीत कर रहा है वो, जैसे कि हमने कहा शुरू में कि जो मतलब उनका चेहरा बचा हुआ है, और ये हम कह सकते हैं। अच्छा, कुछ फंड रेजिंग की बातें चल रही है और यहाँ पर नहीं, हम जानते हैं कि फिजी में ये इट वाज सरप्राइजिंग कि यहाँ पर लोगों को नहीं पता लेकिन उधर ऑकलैंड में लोगों को पता है। तो ये कैसे मतलब हुआ? जी जैसे वो लोग लड़का हॉस्पिटल आए देखने के लिए सब लोगों को, मेरे लड़का को देखा वो लोगों ने, तब उन्होंने बातें की ना, डॉक्टर से सलाह ली लोग, तब वो लोग वहाँ पे पेशा बटोरे का अपने ट्राई करिस ना। अच्छा, तो ये हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और शान से और भी बातें करेंगे कि क्या कुछ अभी तक हुआ है, क्या रिस्पॉन्स वहाँ पर ऑकलैंड से जो डॉक्टरों से हुआ है, और भी बातें जानने की कोशिश करेंगे दूसरे सेगमेंट में। और दूसरे सेगमेंट में हम आपका स्वागत करते हैं। शानली जी से बातें हो रही हैं और उनके बेटे के साथ जो हादसा हुआ, हम ये कह सकते हैं कि वो हादसा किसी के साथ ना हो। शानाली जी ये बताइए कि अभी तक उन लोगों ने यहाँ पर देखा, आपने कहा, और ख़ुद ही गए वहाँ पर, मतलब जो फंड रेजिंग ड्राइव है, और ईमेल के ज़रिए हम जानते हैं अभी ऑकलैंड में ये काफ़ी ईमेल सर्कुलेट हो रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी होगा। तो फिर उनका जो संपर्क आपके साथ रहा अभी? जी अभी कॉल करते हैं बराबर? जी वो लोग कॉल करे हैं, डॉक्टर कॉल इन के ना कॉन्टेक्ट करे, तब वो कुछ रहे तब वो हमें बता, मतलब कॉल इन के केयर में आपका बेटा है? जी हाँ। तो अभी लेटेस्ट क्या उधर से आई हुई है? हाँ लेटेस्ट वो लोग बोली से पैसा वो लोग बटोर ली से काफ़ी, बट खाली वो पासपोर्ट सब बन गए, खाली वीज़ा के भी बताए से वीज़ा लॉन्च करे बचा है। तो मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि ऐसी जो सिचुएशन में तो वीज़ा शायद कुछ देर ना लगे ना, क्योंकि अभी क्या डॉक्टर ये कहता है कि वो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, कि क्या बात है? डॉक्टर ने आपसे लड़का थोड़ा वीक रहा, स्टार्टिंग में 2-3 हफ्ता खाना नहीं खाए रहा, तो उसके नोज में से खाना जाता रहा, तो अब जाके थोड़ा वेट पिक करी से तब लोग अब वीज़ा लॉन्च करी। तो ये कब तक कुछ डॉक्टर ने अभी तो बताया नहीं है? बताया। अच्छा, यहाँ पर अब हम ये तो न्यूजीलैंड की बातें हम कर रहे हैं, जहाँ पर जो ऑकलैंड में जो रोटरी क्लब है उनके द्वारा ये सभी कुछ जो ड्राइव है किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा कि यहाँ के लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। जी नहीं। और तो यहाँ के लोगों मतलब आपने कभी खबर वगैरह नहीं की किस तरह से? जी खाली परिवार लोग में खाली सब बताया गया, और परिवार सब फ्रेंड्स लोगों ने बताया। और फिर ऐसा है अगर जो हादसा होता है, क्योंकि आप एक मुसलमान हैं और ऐसा है कि मस्जिदों में भी ऐलान होता है, तो वहाँ पर भी ऐलान जुमा के दिन या वक्तन फ़वक्तन कुछ ना कुछ लोग बटोरते हैं ना, तो वहाँ पर ऐलान वगैरह नहीं की गई? हाँ जी, खाली यहाँ रसबितों को मस्जिद में ऐलान किया गया। डॉक्टर जैसे हम लोग के नहीं खास बोली कि कुछ तुम पैसा ऐसा बटोरो ना, तब हम लोग खास नहीं कुछ अलाइन कर। मतलब ये है जो एक्सपेंसेस रहेगा आपके जाने का खर्चा, आप जाएंगे जी अपने बेटे के साथ, 2 जनों का खर्चा, और वहाँ पर ये सभी कुछ वही रोटरी क्लब द्वारा सहा जाएगा, आपका कोई कुछ खर्चा नहीं देना पड़ेगा? जी। अच्छा, अगर जो आप यहाँ के लोगों से मतलब कुछ उम्मीद, जैसे कि आपने कहा दोस्तों में कुछ पैसा यहाँ के लोगों ने जो जानते हैं उन्होंने आपको दिया? जी दिया। और वो पैसा आप कल अकाउंट में मेरे ख्याल से रख रहे हैं? रख रहे हैं। हाँ,
और वैसे भी कोई अकाउंट नंबर स्पेशल आप? हाँ जी नहीं। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जो आप डायरेक्टली कुछ देना चाहते हैं, चाहे उधर रोटरी क्लब जो ऑकलैंड का हो वहाँ पर, या फिर जो डिटेल्स वगैरह हम स्क्रीन पे देंगे वही डिटेल्स पर आप जो पैसा वगैरह या फिर संपर्क वगैरह कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर श्री जो मतलब जनाब शान अली के अब्बा हुजूर से बातें करने जा रहे हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही है कि उनके पोते के साथ ये छोटा सा जो हादसा हुआ, क्योंकि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर शायद कुछ हद तक जो उनके दादा हैं इशराक के, वो अपने आप को शायद मतलब कसूरवार ठहरा रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ पर थे, इशराक को देख रहे थे और वो कुछ देर के लिए चले गए। तो चले हम इशराक के, तो जैसे कि हमने कहा कि हम इशराक के दादा इमाम अली जी से बातें करने जा रहे हैं। और इमाम जी, हम जानते हैं कि आपकी देख रेख में वो यहाँ पर थे और कुछ ही मतलब लम्हे की बात है, आप अपने आप को कितना कसूरवार ठहराते हैं? कुछ अभी तक आप सोच रहे हैं कि कोस रहे हैं अपने आप को? थोड़ा है तो कसूर ऐसे कि हरदम का ऐसे हम लोग टेबल के नीचे रख देते रहे। अगर जो बेंजीन टेबल के ऊपर भी रहता रहा तो लड़के को जी करता निकल लुका देता टेबल नीचे जो सकती है भीतर। ले पता नहीं कौन इसके ऐसा आया है कि दोनों बहनी भैया टीवी देखते रहे। बोले हम लोग टीवी देखते देखते लड़की बोले हम टॉयलेट में आया, ई जाए बोले बेंजीन उठाए, बोले माचिस बाहर गिराई के। तो हादसा तो शायद होना ही था ना। तो लड़का से पूछा ना मतलब कैसा हुआ, बोले दादा बोले वेरी सॉरी, बोले हम ना बोले हम मैं नहीं जानन कि हम बोले हम गया बेंजीन उठाया बस एक ही पल में ना। हाँ, माटी में गिराया, गेलन बगल में रख दिया, माचिस बारह बस पकड़ लिया गेलन में भी। तो बोले हम सोचा हमारे घर जर जी, बोले हम गेलन ढकेलता रहा, बोले दूर करता बच्चे की दिमाग ना। हाँ, दिमाग। अच्छा, वैसे आप चांद मतलब जो आपके बेटे हैं वो घर पर बैठ गए, आप क्या करके? उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ खर्चा चल जाता है, उनकी बीवी कमा लेती है, आपकी जो बहू है, और आप खुद कुछ कर लेते हैं? जी हाँ, गिलास काट के सब कुछ। लेकिन फिलहाल अब तो सूखे का मौसम, शायद ग्रास बहुत कम होगा। कम होगा, 3 साल कुछ हफ्ता में 50-60 डॉलर का काम हो जाता है ना। हो जाता है और खर्चा वगैरह चल जाता है, क्योंकि शान अब तो फुल टाइम हम कह सकते हैं कि अपने बेटे की देखरेख में ना। जी हाँ। और वैसे इससे पहले मतलब आप क्या करते थे घास काटने से पहले? पहले घंटे लौसा हम आया है तंबुका में। आपकी पैदाइश कहाँ कर? सराबा। सराबा जी, सराबा के वहाँ से आया, यहाँ का बेटिंग करता रहा। फिर ये सलीम एक FSC में कॉन्ट्रैक्ट लिया गिलास काटने के लिए, उसमें काम किया। फिर यहाँ गन्ना भी काटे हैं। और उसी से आपने अपने बच्चों को पढ़ाया? जी हाँ, इसीलिए पढ़ाया लिखाया जी। फिर पोपला में काम अपॉस्ट्री काम करते थे, वही एक ट्रेड हमारे जो एक लास्ट बचा है। तो वही अभी भी फिर आप कुछ कर लेते हैं? बस घर जो कुछ मिल जाता है आता है। क्या कुछ कर लेते हैं मतलब? कॉन्ट्रैक्ट कुछ मिलता है सेटी बनाने के, रिपेयरिंग करने को कर लेता है। और मतलब मोटर गाड़ी का जो मतलब अपॉस्ट्री वगैरह उसमें भी कुछ? हाँ, मोटर गाड़ी का अपॉस्ट्री कर लेते हैं। हम जानते हैं आपने काफ़ी दिनों तक, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, और आपने अपने आप को कसूरवार ठहराया था, लेकिन अब आपके दिल में कुछ राहत सी पहुंची है? जी हाँ, बस अब यही सोच लगता है कि बेचने का जो वहाँ नहीं रखता तो ये काम नहीं होता ना। लेकिन अब आपके दिल में राहत है, क्योंकि अब देखते हैं, शुरू में जैसे कि शान ने बताया कि उनकी हालत ठीक नहीं थी, उन्होंने खाया भी नहीं था और नाक के ज़रिए से उनको मतलब ना फीडिंग वगैरह जारी थी। लेकिन अब जब आप देखते हैं, अब जब बातें होती हैं उनसे, अब जब उनसे बातें कर, आप जब जाते हैं अस्पताल देखने के लिए, तो क्या कुछ बातें होती हैं दादा और पोता के बीच में? नहीं, क्या कुछ बातें करते हैं आप? ये करते हैं कि दादा पिराता है, मूड पिराता है, सर गोड़ ना चलता है जो तू पिराता है बोले। और शायद मतलब चमड़ा वगैरह जब बटने लगता है, सूखा होता है ना। जी हाँ, जब चमड़ा जब बुटराता है तो गोड़ भी संगे बुटराता है ना, जब लंबा। अच्छा, ये हादसा आपके साथ हुआ, किसी के साथ ना हो, और आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक अगर ये साथ यह हुआ है, अगर जो ये साथ किसी का ना हो तो अच्छा है ना, कहीं पर भी हो ना। जी हाँ। और यहाँ पर हम ये आपसे मतलब हमने ये बातों का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करने से पहले ये बताना चाहते हैं कि आग से खेलना, ये हम कह सकते हैं किसी के लिए ठीक बात नहीं है। फायर कैन बी अ वेरी गुड सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। लोगों के घर जल जाते हैं, लोग खुद जल जाते हैं और लोग फना हो जाते हैं आग की लपेटों में आकर। तो हम कह सकते हैं कि आप कहीं पर भी रहें,
कहीं भी चाहे विदेश में या फिर देश में रहें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ऐसा कुछ हादसा किसी के साथ ना हो। तो एक बार फिर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो डिटेल्स आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है वही डिटेल्स के ज़रिए आप जो कुछ डोनेशन वगैरह देना चाहते हैं दे सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर कश्मीर लौटोका में कैमरामैन दिनेश और साउंड रिकॉर्डिस्ट बिन्नू के साथ मैं अब्दुल अजीज़।